आज हम बात करने जा रहे हैं आपका 164 स्टेटमेंट, ओ सॉरी 164 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए विक्टिम, यानी कि विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ पहले जनरल बात बताते हैं। देखिए 164 ए जो बात कर रहा है ये कह रहा है कि जो विक्टिम है किसकी, रेप वाली, जिसके साथ रेप हुआ है, ठीक है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, इसकी कंसेंट से होगा। और किसकी रिक्वेस्ट पे होगा, आपका पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे होगा। ऐसे सेम कुछ हमने पढ़ा था आपका सेक्शन 53 ए और 164 ए में फर्क समझिए। यहां पर क्या है कि आपका सॉरी 53 ए में और 164 ए में फर्क समझिए। इसमें क्या एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है, और एक्यूज कौन सा है, रेप वाला। ठीक है, यहाँ विक्टिम का एग्जामिनेशन होता है जो रेप की विक्टिम है। ठीक है, या एक्यूज का या विक्टिम का। ठीक है, और यहाँ क्या है, इसकी कंसेंट नेसेसरी नहीं है, यहाँ इसकी कंसेंट नेसेसरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका जो पुलिस वाला करवाएगा, यहाँ कौन करवाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस वाला करवाएगा, और यहाँ पर भी आपका पुलिस वाला करवाएगा। ठीक है, तो 53 में और 164 में ये हुआ है, ये दोनों रेप से। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड रेप, या कमिटेड से रिलेटेड हो या आपका अटेम्प्ट से रिलेटेड हो। रेप के अटेम्प्ट से रिलेटेड है या कमिट से ऊपर है, तो कमिट से रिलेटेड है। अंडर इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज पर्पस टू गेट पर्सन वुमेन रेप एलिज्ड अटेम्प्ट, और एग्जामिनेशन करवाना है, मेडिकल एविडेंस कलेक्ट करवाने के पर्पज से है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड से करवाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएंगे। ठीक है, आपका और कब तक हो जाना चाहिए, 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उस लेडीज का, विक्टिम का, कब तक हो जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, जब से इंफॉर्मेशन मिली है तब तक। अब बात करें आपका इसका कि रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसा होना चाहिए। आपका विदाउट डिले उसके रिपोर्ट होगी, उसमें नाम होना चाहिए, उसके साथ कौन है आया, लड़की के साथ वो होना चाहिए। सेक्शन 375 और सेक्शन 375 एक मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। एज ऑफ द वुमेन, उसकी वुमेन की एज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए डीएनए के लिए क्या लिया है, इंजरी क्या क्या आई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजरी क्या है, रेप की इंजरी में, यानी कि सूजन वूजन प्राइवेट पार्ट में कितनी है क्या नहीं है। जनरल मेंटल कंडीशंस जानेंगे। द रिपोर्ट शेल प्रिस्क्राइब रीजन फॉर ईच कंक्लूसिव अराइव एट, और कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है। और इसकी बात है रिपोर्ट जो होगी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन करी है, कंसेंट ऑफ द वुमेन कंप्यूटर टू कंसेंट ऑन द बिहाफ, या तो वुमेन की कंसेंट से हो, अगर वुमेन कंडीशन देने के उसमें नहीं है, हालत में नहीं है, तो इसके पेरेंट्स भी कंसेंट दे सकते हैं। ठीक है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ रिपोर्ट, मतलब कब कब रिपोर्ट बनना शुरू हुई, आपका उसका टाइम लिखा जाएगा, टाइम कितने बजे रिकॉर्ड हुआ। रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर शेल डिले, अब ये जो जो एमएलसी जो लेडीज की वो एग्जामिनेशन करेगा, वो रिपोर्ट देगा आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका 173 में मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा। मैं सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन जब चार्जशीट आएगी तो उसके साथ आएगी। नथिंग सेशन कंस्ट्रक्टेड लॉफुल एग्जामिनेशन विदाउट कंसेंट, अगर मान लो ये वुमेन की कंसेंट के बिना हुआ, यानी कि वुमेन कह रही है कि मुझे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाना, ठीक है, तब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, तब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो आपका वो अनलॉफुल माना जाएगा, यानी कि वो अनलॉफुली माना ही नहीं जाएगा। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वही बताया गया बस इसमें। अब बात करते हैं 165। 165 बात कर रहा है कि सर्च करने की। सर्च करने में देखिए 165 और 166 आपके दोनों सर्च करने की बात कर रहा है। यहाँ पर बस ये फर्क है कि 165 कह रहा है कि आपका जो एसएचओ होगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा, वो अपनी लोकल लिमिट्स में सर्च कर सकता है। ठीक है, अपनी लोकल लिमिट्स में सर्च कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, मैंने ना ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर कौन सा, आईओ, जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या एसएचओ making an investigation has reasonably ground of believing that anything necessary for the purpose of investigation, कोई पर इन्वेस्टिगेशन चीज के लिए जरूरी है, कि मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए सर्च करना जरूरी है। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ही विच ही इनटू एनी ऑफेंस मतलब यानी कि ऑब्वियस सी बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, which is authorized to investigate may be found in any place within the limit of police station with is in charge, सॉरी एनी ऑफेंस में आपका कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों आ जाएगा। which is in charge or is attached cannot opinion otherwise without delay unnecessary may record and writing out। देखिए सिंपल सी बात है,
165 कह रहा है आपका SHO और IO आपका किसी भी जगह को सर्च कर सकते हैं अपनी लोकल लिमिट्स में, ठीक है, लोकल लिमिट्स में। क्या ये दोनों कर सकते हैं? ये दोनों भी कर सकते हैं, या ये किसको राइटिंग में ऑथराइज करते हैं? जैसे ये कहते हैं अपने ASI को जा सर्च करके आ, और उसे राइटिंग में रीजन दे देते हैं कि ठीक है मैं तेरे को दे रहा हूँ राइटिंग में, जा इस चीज़ को सर्च कर करा। क्यों? इन्वेस्टिगेशन, क्यों सर्च करके? इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए सर्च किया, तो वो भी सर्च कर सकता है, सिंपली बात है। अब पुलिस ऑफिसर अगर हो सके, जहां तक हो सके कि सर्च करने वो खुद ही जाए, शैल प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके तो खुद ही जाए, पुलिस जो ऑर्डर दे रहा है। इफ इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, देयर इज नो अदर कॉम्पिटेंट टू मेक सर्च आफ्टर रिकॉर्डिंग, रीजन रिकॉर्ड कर लेगा, ये बस सिंपल सी बात है। और इसका प्रोविजन पूरा कहाँ से होगा? 100 से रिलेटेड होगा, ठीक है। 100 भी आपका वो बात कर रहा है, यानी कि 165 का जो प्रोसेस होगा वो 100 में देगा, ये 100 की तरह चलेगा, 100 की तरह होगा। अगर अब देखो मान लो 100 क्या कह रहा है, देखिए 165 में तो उसका प्रोसेस किसका है? 100 में है। 100 में क्या लिखा है कि अगर फ्री विल से जाने की, जहाँ जिस जगह को सर्च करने जाना है, जैसे इस जगह को सर्च करने जाना है, इसके ऑनर से पूछेगा भाई मुझे आने दे, वो अगर आने देता है तो ठीक है, अगर वो 100 के प्रोविजन का नहीं मान रहा तो वो आयु कौन सा यूज करेगा? सेक्शन 47 यूज करेगा। 47 में क्या है, वो ब्रेक करके भी जगह में घुस सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, यही बात है। द कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड, और जो सर्च मीमो बनाएगा, ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट को भेज देगा, सेंड टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जहाँ सर्च करा है, ठीक है, उसके मैजिस्ट्रेट को भेज देगा कि देखो जी मैंने यहाँ पर सर्च करा है और मैं इसकी भेज रहा हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देगा आपका उसको ऑनर ऑक्यूपायर, जिस जगह को सर्च करा है उसके ऑनर को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी देगा कि मैंने ये चीज़ें सर्च करी है, ये जमा करी है, ठीक है। अब ये देखिए जमा तलाशी से अलग है। जमा तलाशी में क्या होता है कि आपका एक्यूज को जब सर्च करा जाता है उससे चीज़ें निकाली जाती है, ठीक है, मतलब एक्यूज को जब सर्च करा जाएगा उससे चीजें निकाली जाती है। जैसे सेक्शन 51 में और 165 में क्या फर्क है? सेक्शन 51 में अक्यूज को अक्यूज से पास से जो चीजें मिलती हैं, जो चीजें मिलती है वो जमा तलाशी में आ जाता है। वो बिलोंगिंग अपने पास रखेगा या प्राइवेट पर्सन रखेगा या मैजिस्ट्रेट अपने पास रखेगा, ठीक है। और 165 में वो किसी को मतलब एक्यूज पर्सन से नहीं, या किसी भी जगह को सर्च कर सकता है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्यूज को सर्च कर सकता है, और 165 में क्या है, एनी प्लेस को, ठीक है, तो ये फर्क है। अब 166 क्या कह रहा है? 166 कह रहा है कि व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर्ड इन अनदर टू इशू सच वारंट। अब यहाँ पर क्या है, किसी और जगह पे, पर यहाँ कौन सी जगह होनी चाहिए? पहली बात तो 166 जो कह रहा है, 166 जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपका विद इन स्टेट होना चाहिए, यानी कि एक ही स्टेट में होना चाहिए। हरियाणा है तो हरियाणा में ही बात होनी चाहिए, आपका कहीं और जगह से सर्च नहीं, ठीक है। हरियाणा में सर्च करना पड़ेगा। और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं या डिफरेंट पुलिस स्टेशन है। मान लो इस पुलिस स्टेशन P1 को P2 में करना है, इस P1 को तो आपका पावर है इस सर्च करने की, अपनी जगह में तो कर सकता है, ठीक है, अपनी जगह पे तो सर्च कर सकता है, और इसे इस वाली जगह पे सर्च करना है तो यहाँ पे इसे रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, राइटिंग में रिक्वेस्ट भेजेगा, ऐसा है। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। When अन पुलिस इंचार्ज SHO या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, अब ये कहाँ बता दिया कि रैंक आपकी क्या होनी चाहिए? 2 स्टार तक होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा, इससे ऊपर ही चलेगा। मे रिक्वायर एन ऑफिस इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन वेदर इन द सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, अगर एक सेम या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, वेदर इन अ सेम और अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट सेम होनी चाहिए। सर्च टू बी मेड एनी प्लेस को सर्च करना इन केस ऑफ वेयर द फॉर्मर ऑफिसर माइट कॉज सच ऑफिसर बी रिक्वायर्ड टू शैल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू 165, तो उसको 165 वाली पावर आ जाएगी, यानी कि P1 में है, ठीक है। P1 में क्या था कि अपनी लोकल स्टेशन में वो सर्च कर सकता है, लोकल जुरिडिक्शन में सर्च कर सकता है। अब P2 में करना है, पर स्टेट सेम है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है या डिफरेंट पुलिस स्टेशन है, ठीक है, डिफरेंट पुलिस स्टेशन है ये, तब आपका 166 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे 165 पावर थी वैसी 165 की पावर इस P2 को आ जाएगी। ये कह देगा यार करते भाई मेरी जगह तू सर्च कर दे वहां पर, क्योंकि तेरे में आ रहा है, तो ये सर्च कर लेगा और रीजन दे देगा कि मेरे को देखो जी राइटिंग में लिख के दिया इन्होंने, P1 वालों ने। When there is a reason to delay occasion, आपका बस सिंपली बात कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं, और इसमें भी आपका 100 का प्रोसेस चलेगा और ऑनर ऑक्यूपायर को एप्लीकेशन देगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।